हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिनेश कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे विभवमापी के अनुप्रयोग के बारे में। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने बिल्कुल बेसिक डिस्कस किया है कि विभवमापी की प्रवणता क्या होती है, विभवमापी का मानकीकरण क्या होता है। आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब बात करते हैं दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। अब बात करते हैं विभव मापी के अनुप्रयोग। इसके पहले अनुप्रयोग के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका पहला अनुप्रयोग है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। अब बात करते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं किस प्रकार वर्क करता है उसके बारे में। सबसे पहले एक बैटरी लेते हैं। ये हमने प्राइमरी बैटरी बोल दो या फिर प्राथमिक शेयर बोल दो, इसे हम ईपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां पे एक कुंजी लगा देते हैं जिसे हम K1 कुंजी नाम दे देते हैं। इससे आगे एक धारा नियंत्रक डाल देते हैं। यहां पे एक धारा नियंत्रक लगा दिया। उसके बाद में यहां पे मैग्नीन धातु का 10 मीटर लंबा तार ले लेते हैं। ये इस तार की लेंथ होगी 10 मीटर। ये ए और बी सिरे को जोड़ता है। वास्तव में यह जो तार है वो ए से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, हम समझने के लिए इसको सीधा ले लेते हैं। अब ये क्या प्राप्त हो गया हमें? प्राथमिक परिपथ। इसे हम बोलते हैं प्राथमिक परिपथ। ठीक है, ये क्या अपना प्राथमिक परिपथ। अब इसके आगे जिस दो सेलों की अपने को विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है उसको लेते हैं। ये धारा की दिशा है उच्च विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। यहां पे एक सेल जोड़ दिया E1, जिसे हम एक तो ये हो गया, और एक दूसरा सेल जिसकी अपने को तुलना करनी है, दो सेलों के बीच में तुलना करनी है, ये हो गया दूसरा सेल। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया X और इसको नाम दे दिया अपने Z। ठीक है, और इस सेल को नाम दे दिया अपने को E2। अब हमको इन दोनों सेलों के बीच में विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। ठीक है, अब देखो यहां पे ये अपने क्या हो गया, सेकंड सर्किट यहां बोल सकते हैं, द्वितीयक परिपथ। अब देखो यहां से अपने को क्या लेनी है, एक गैल्वेनोमीटर, एक तार में गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है जो क्या बताता है, धारा की विक्षेप बताता है। अब यहां से अपने को दो कुंजी या फिर बोल सकते हैं एक ही कुंजी से अपने को दो लेंथ निकालनी है। वो कैसे? जैसे मान लो अपने को फर्स्ट वाले के लिए इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो अपन यहां पे डाट लगा देंगे, यहां पे Y और Z के मध्य। ठीक है, अब देखो अगर हम यहां से E1 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम E1 को कैलकुलेट कर रहे हैं तो अपन Y और Z के बीच में डाट लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पे जो गैल्वेनोमीटर में अगर विक्षेप शून्य आ रहा है तो वो लेंथ अपने पास क्या आ जाएगी, जैसे मान लीजिए C पॉइंट पर इस गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेप क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, तो यहां से ये लेंथ क्या होगी, A से C के बीच में L1। ठीक है, इस प्रकार अपने पास ये आ गई E1। अब देखो जो प्रवणता, विभव प्रवणता क्या होती है, ईपी विभव पतन
अपॉन लंबाई। ठीक है, अब देखो यहां पे प्राइमरी की, ये प्राइमरी सेल, अब हम बात यहां पे इवन की कर रहे हैं, तो यहां पे हम ले लेते हैं इवन। अब जो इवन क्या हो जाएगा, x इंटू एल, x इंटू एल। अब लंबाई अपने पास क्या है, संतुलित लंबाई क्या है इसके लिए, L1, तो ये क्या हो जाएगा L1। ये फर्स्ट समीकरण आ गई अपने पास इवन के लिए। अब बात करते हैं सेम इसी प्रकार E2 के लिए समीकरण निकाले थे, संतुलित लंबाई। अब क्या करेंगे, E2 के निकालने के लिए y और x के बीच में डाट लगा देते हैं और गैलोमीटर में विक्षेप देखते हैं, जहां पर विक्षेप 0 आता है वो क्या आ जाएगी अपने पास, सेकंड लंबाई। मान लीजिए अपने पास d, जो कि को यहां रखने पर यहां पे जो विक्षेप है वो क्या आ रहा है, 0। मान लीजिए ये पॉइंट है d। ठीक है, d, जहां d पर रखने पर जो कि है गैलोमीटर है, वो विक्षेप क्या बता रहा है, 0 बता रहा है। तो ये d से इसके बीच की लंबाई कितनी होगी, ये संतुलित लंबाई कितनी होगी, L2। तो अपने पास E2 की संतुलित लंबाई कितनी आ गई, L2। तो सेम इसी प्रकार E2 कितना आ गया अपने पास, x L2। ये अपने पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपन दोनों को अपॉन में लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2। ठीक है, यहां बोल सकते हैं फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड करने पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x L1 अपॉन x L2। ठीक है, अब यहां पे जो x, ये विभव प्रवणता तो कट जाएगी, कांस्टेंट राशि। ठीक है, x इससे x कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली यहां पे वैल्यू क्या बचेगी, E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। ठीक है, अब यहां से E1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे E1 की वैल्यू क्या आएगी, L1 अपॉन L2 इंटू E2। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गई, E1 की। इसी प्रकार हम E2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे E2 की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे इन दोनों को पलटी कर देंगे, तो ये क्या होगी, L2 अपॉन L1 इंटू E1। ठीक है, ये अपने पास आ गई सेकेंड के लिए। इस प्रकार इन दोनों सेलों के बीच में तुलना हो जाती है। अब देखो यहां पे जो बेसिक आए क्या अपने पास, जो दो सेलों के विद्युत वाहक बलों का जो अनुपात है, जो दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का जो अनुपात है, वो इन दोनों की संतुलित लंबाई के समान होता है। ठीक है, तो हम वो लिखते हैं यहां पे, जो इसका सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात संतुलन उनकी संतुलन लंबाई के अनुपात के समान होता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट से हमने क्या हो गया कि जो सेलों का विद्युत वाहक बलों का जो अनुपात है, वो उसकी जो संतुलन लंबाई है उन संतुलन लंबाइयों के समान होता है। ठीक है, अब देखो प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी के अंदर जो E1 है वो हम वो लेते हैं क्या, लेलांसी सेल, और जो E2 होता है वो लेते हैं हम डेनियल सेल। उसके बारे में लिखते हैं। सामान्यतः प्रयोगशाला में, इस प्रयोग में ठीक है, प्रयोगशाला के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर जो E1 है वो हम क्या लेते हैं, लेग्रांसी सेल,
और जो E2 है वो क्या लेते हैं अपन, डेनियल सेल। अब बात करते हैं प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में। अब बात करते हैं प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के बारे में। अब बात करते हैं इसका सेकंड अनुप्रयोग है प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए अपने को इसका एक डायग्राम बनाना होगा। सबसे पहले डायग्राम में प्राथमिक सेल लेते हैं, यहां बोल सकते हैं प्राथमिक बैटरी, इसे हम इस ईपी से डिनोट कर देते हैं। यहां पे हम K1 कुंजी डाल देते हैं, ठीक है, और यहां पे धारा नियंत्रक। ये अपने को काम प्राथमिक परिपथ के लिए है, और ये है 10 मीटर लंबा मैग्नीन का जो बना हुआ तार, ठीक है। अब यहां पे अपने को क्या है, जिस सेल का अपने को आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है, वो लेते हैं। जैसे मान लो इसे हम इसे डिनोट कर देते हैं, प्लस माइनस। यहां पे अपने क्या क्या लगा होता है, किलोमीटर, ठीक है। अब देखो यहां से हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं यहां पे। ये क्या है, प्रतिरोध बॉक्स, या फिर हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। और यहां से क्या है, एक कुंजी है, इसे हम K2 कुंजी बोल देते हैं, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर से एक जोकी जुड़ी होती है जिसे हम विसर्पी कुंजी भी बोलते हैं। ये क्या है, जोकी या फिर विसर्पी कुंजी, ठीक है। ये ए से बी तक 10 मीटर लंबा तार, ठीक है। अब सर्वप्रथम अपन क्या करते हैं, जो K1 कुंजी है इसको बंद करते हैं, यानी K1 को चालू कर रखते हैं, ठीक है। और जो K2 कुंजी है उसको क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। इसका मतलब K2 क्या है, ऑफ है। अब क्या आएगी, जो अपने पास जो सेल है इसकी क्या आएगी, अपने पास विद्युत वाहक बल के लिए संतुलित लंबाई आएगी। मान लीजिए यहां पे इसकी जो संतुलन लंबाई आ रही है इसे बोल देते हैं सी पॉइंट, और ए और सी के बीच में क्या आएगी, सेम L1, ठीक है। अब देखो इसको लिखते हैं, अपने पास E के लिए के विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन लंबाई क्या आई, x L1, ठीक है। अब देखो, अब सेकंड स्टेप में अपने को क्या करना है, जो K1 है इसको भी ऑन रखना है, और जो K2 है इसको बंद करके इसको बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये K2 क्या हो गई, ऑन हो गई, ठीक है। और यहां से अपन क्या निकाल लेते हैं, एक प्रतिरोध निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम टर्मिनल वोल्टता निकाल लेंगे, इसके लिए इसके टर्मिनल वोल्टता निकाल लेंगे, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टता V बराबर, टर्मिनल वोल्टता के लिए इसकी संतुलन लंबाई क्या आएगी, मान लीजिए L2 आएगी, ठीक है। यहाँ पे इस तार पे जोकी को खिसकाकर हम वो L2 निकाल लेंगे, ठीक है। मान लीजिए D बिंदु पर जो इसकी वोल्टता की संतुलन लंबाई D बिंदु पर आई, तो D के बीच में और इसके बीच में कितनी डिस्टेंस आई, मान लीजिए L2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगी, जो टर्मिनल वोल्टता के लिए संतुलन लंबाई कितनी आएगी, x L2, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट, और ये क्या है, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए हम जानते हैं जो E बराबर है वो क्या होता है, V प्लस आई आर, ठीक है। अपने पास क्या है, E बराबर V प्लस आई आर। आर क्या है यहाँ पे, जो इसका अपने को आंतरिक प्रतिरोध, जो प्राथमिक सेल है उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो। अब देखो अपने पास अपने को R निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, R बराबर V को
इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा E माइनस वी, ठीक है। और अपने को आर निकालना है तो आई इसके क्या आ जाएगा अपॉन में, तो आर बराबर क्या हो जाएगा E माइनस वी अपॉन आर, ठीक है। अब देखो सॉरी यहां पे क्या आ जाएगा आई, अपने पास ये आई नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर क्या आ गया E माइनस वी अपॉन आई। अब अपन क्या करते हैं, यहां पे ओम का नियम लगाने पर यहां से ऊपर दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो आई आर है ओम के नियम से वी बराबर क्या होता है आई आर, ठीक है। ये क्या होता है ओम के नियम से, ओम के नियम से ये क्या हो गया v बराबर आई आर, ठीक है। अब हम उसको क्या लिख सकते हैं v, तो अपने पास r बराबर क्या आया E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। अब अपने को E की वैल्यू पता है और टर्मिनल वोल्ट पता है, उसकी वैल्यू पता है, हम वो इसमें पुटअप करते हैं। तो R बराबर क्या हुआ, E की वैल्यू क्या है x1 और L1, x L1, ठीक है, माइनस V के लिए क्या है XL2 अपॉन V के लिए क्या है XL2, ठीक है, इंटू R। अब क्या करते हैं, जो XL1 है माइनस XL2 में से x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो R बराबर स्मॉल r बराबर क्या हुआ x कॉमन आ गया, तो ये क्या हो गया L1 माइनस L2 अपॉन L2 XL2, ठीक है, और इंटू R। यहां से x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल अपने पास जो R आंतरिक प्रतिरोध कितना आया L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। ये अपने पास क्या आ गया आंतरिक प्रतिरोध, ये क्या आ गया अपने पास आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। अब क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। एक न्यूमेरिकल करते हैं, तब ये चीज अपने को ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है, एक विभव मापी जिसके तार की लंबाई 10 मीटर व प्रतिरोध कितना है 10 ओम का, ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अपने पास एक विभव मापी जिसके तार की लंबाई कितनी दे रखी है, अपने को लंबाई कितनी दे रखी है, इसको सोल्व करते हैं। अपने को लेंथ कितनी दे रखी है 10 मीटर की, ठीक है। आगे देखो इसका प्रतिरोध कितना दे रखा है अपने को, आर कितना दे रखा है 10 ओम का, ठीक है। और अपने पास प्राइमरी की विद्युत वाहक बल कितना दे रखा है 2 वोल्ट का,
तो अपने पास ईपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 वोल्ट। आगे क्या दे रखा है, 2 ओम का आंतरिक प्रतिरोध। अपने को और क्या दे रखा है, इसका आंतरिक प्रतिरोध भी दे रखा है। इस बैटरी का जो प्राथमिक सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध अपने को क्या दे रखा है, 2 ओम का। ठीक है, तो अपने को क्या पूछा है, ये प्रतिरोध बैटरी से जोड़ा गया है। एक प्राथमिक सेल की के लिए संतुलित लंबाई 5 मीटर है। ठीक है, अपने को L1 कितना दे रखा है, 5 मीटर। तब सेल से 0.1 एम्पियर, यानी अपने को आई का मान कितना दे रखा है, 0.1 एम्पियर का। और अपने को क्या दे रखा है, इसकी टर्मिनल वोल्टता के लिए संतुलित लंबाई, यानी L2 कितनी दे रखी है अपने को, L2 कितनी है, 4 मीटर। अब देखिए, पहले अपने को क्या ज्ञात करना होगा, विभव प्रवणता या विभव पतन ज्ञात करना पड़ेगा। x बराबर क्या था फॉर्मूला अपने पास, ईपी अपॉन आर प्लस जो आंतरिक प्रतिरोध है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध और जो तार का प्रतिरोध, वो इंटू आर अपॉन एल। ठीक है, अब देखो यहां पे ये क्या है, यहां पे वैल्यू पुटअप करो। ईपी की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम का, प्लस आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 2 ओम का, इंटू रेजिस्टेंस कितना है, 10 अपॉन 10। ये कट के कितना हो गया, 1, और यहां पे कितना हो गया, ये 12 है, 2 अपॉन 12 है। ये कितना आया, यहां से 1/6। ठीक है, और ये कितना आ गया, यहां से 0.17 वोल्ट अपॉन मीटर। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये अपने पास क्या आ गई, विभव प्रवणता, अक्स का मान आ गया। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, एक्स का मान कितना है, 0.7 वोल्ट अपॉन मीटर। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या था, आर बराबर है ई माइनस वी अपॉन आई, जो हमने पीछे डिस्कस किया था। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू रखो, ई की वैल्यू क्या थी, एक्स L1 माइनस वी की वैल्यू क्या थी, एक्स L2 अपॉन आई। ठीक है, अब देखो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, एक्स को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। आर बराबर एक्स कॉमन लेने पर क्या आया, L1 माइनस L2 अपॉन आई। अब देखो अपने पास आई की वैल्यू पता है, एक्स की वैल्यू अपने निकाल ली जो भी वो पतन है, और आर की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो अपने पास आर बराबर क्या आया, यहां से एक्स की वैल्यू क्या है, 0.17 इंटू L1 की वैल्यू क्या है, 5 माइनस L2 की वैल्यू क्या है, 4 मीटर अपॉन आई की वैल्यू कितनी आई है, 0.1। अब यहां से ये कितना गया, 5 में से 4 गया 1, तो अपने पास क्या आया, 0.1। ठीक है, अब यहां से पॉइंट हटाने पर एक पॉइंट इससे आगे चला जाएगा। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, आंतरिक प्रतिरोध वो कितना है अपने पास, 1.7 ओम। ठीक है, जो अपने आंतरिक प्रतिरोध पूछा था वो कितना आ गया, 1.7 ओम। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।